मीडियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह कोर्ट मार्शल है, सज़ाएं सुना दी गई हैं, वो लोग जो कि मुल्क की साख को, हमारे अफसरान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, अब उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुझे तो बड़ा अफसोस है कि ये इतना देर से क्यों आया फैसला। मकसद ये है कि कोर्ट मार्शल एक ऐसे आदमी का जिसने पाकिस्तान के बदनामी के अंदर जो है कोई कसर नहीं छोड़ी और मुकम्मल झूठ, मुकम्मल, और आजकल आप सोशल मीडिया पे उनको देखें या उनके कोई ट्वीट्स को पढ़ें तो पता चलेगा कि इतने वो गिर चुके हैं अखलाकियात के अंदर जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक आदमी जो कि पाकिस्तान फौज के अंदर रहते हुए बरतानिया का वीजा हासिल कर रहा हो और वो उसकी अखलाकियात, उसका किरदार जो है वो इतना गिर चुका हो कि वो बुनियादी जो पाकिस्तान आर्मी के असूल हैं, यानी कि आप सर्विस में, चाहे वो सिविल सर्विस हो या अफवाज पाकिस्तान की सर्विस हो, उसके अंदर बड़ा वाज़े कहा जाता है कि एक शख्स जो कि सर्व कर रहा है उस टाइम पे ना वो कोई कारोबार कर सकता है और ना ही वो किसी दूसरे मुल्क की शहरियत के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन आदिल राजा ने जो है वो जाके अप्लाई किया, यानी कि वो पहले दिन से बेईमान आदमी था, उसकी बेईमानी रग रग में बसी हुई थी और वतन गद्दारी का ये आलम था कि वो बाकायदा भारत के जो है इशारों पर चल रहा था। और वो तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो वो चला रहा था, आप देखें फेसबुक वगैरह, ये वो हैं जहां आपके लिए बकायदा बताया जाता है कि अगर किसी भी किस्म की कोई ऐसी आतिशबाजी या ऐसे कोई आतिशजदगी या कोई वायलेंस वो दिखाया जाए, वो ग्राफिक वायलेंस कहलाते हैं। जैसे चीफ की तस्वीर बना के उसके साथ कोई ऐसे जो है वो अलकाबात लगा के, ये बेसिक ग्राफिक वायलेंस के अंदर आता है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो इसको ऑब्जर्व करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आदिल राजा को खुली छूट दे दी गई। उसके जो यूट्यूब के लोग थे वो जहर उगलता रहा पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ, और बिल्कुल झूठ बातें। मैं आपको ये बताऊं कि जिस DGISI के घर की वो बात करते रहे, क्योंकि मेरे फादर DGISI रहे हैं, मुझे इल्म है, जिस DGISI के घर की वो बात करते रहे कि उसके ऊपर दूसरी मंजिल है, तो उस घर पे तो दूसरी मंजिल है ही कोई नहीं। तो यानी कि मन घड़त, झूठा और फिर फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना, यानी कि पाकिस्तान आर्मी की जो लेटर्स थे उनको आपने जो है स्कैन किया और वो स्कैन करके GHQ का साइन लगा के झूठी इबारत उसके ऊपर लिख दी। फिर आपने जो है वो क्या किया कि जब GHQ के ऊपर आपने कहा तो हमला करने के लिए लोगों को उकसाया। क्या जो ये जो रावलपिंडी में मरी रोड के ऊपर जो ISI की जगह है उसके ऊपर, फैसलाबाद के ऊपर, इसी तरीके से जो हमारे सर्विंग जो ISI के जो हमारे इंटरनल विंग के जो DG साहब हैं उनके हवाले से उनके घरों के पते देना, जो कि बिल्कुल झूठ था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जो झूठे पते दिए गए, लोगों ने जाके उनको उकसाया गया और ये बताया गया कि फौज तो तुम्हारे साथ है, अंदर पता नहीं हजारों अफसर और जवान जो है वो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। ये नतीजा ये निकला कि लोगों के अंदर जो है वो गलत सोच को उन्होंने प्रोपगेट किया। और मैं ये समझता हूं कि उनको सिर्फ जो है वो कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए, बल्कि कोर्ट मार्शल से बढ़कर उनको जो है इन एब्सेंशिया सजाए मौत देनी चाहिए। मैं ये डिमांड करूंगा, अपनी अफवाज से भी डिमांड करूंगा, अपनी रियासत से भी डिमांड करूंगा, अपनी हुकूमत और अपनी अदलिया से भी डिमांड करूंगा। उसकी वजह यह है कि एक आदमी जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान की आवाम को तकलीफ उठानी पड़ी और आज वो भारत की गोद में खेल रहा है, इसराइल के इशारों पर नाच रहा है, उसको बकायदा उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है वो बकायदा फंड किया जाता है, उसको वहां से फैसिलिटेशंस दी जाती हैं। आप मुझे बताएं ना, आप तो माशाल्लाह यहाँ एक बड़े रिप्यूटेबल चैनल के ऊपर बैठी हैं और PNN के साथ आप अटैच्ड हैं, लेकिन आप भारत का यहाँ बरतानिया का वीजा लेने जाएं तो आपको वीजा नहीं मिलता। आदिल राजा को फैमिली समेत जो है न सिर्फ वीजा मिला बल्कि उनको जो है वो वहां की शहरियत भी दे दी गई और उनको जो है वो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो उनके हाथ में पकड़ा दी गई। ये कैसे हो सकता है? ये बगैर क्या मर्जी के, क्या ऐसा मुमकिन है कि MI6 को पता ना हो, बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी को? क्या उनकी एम्बेसी इसके अंदर जो है उन्होंने किरदार नहीं अदा किया?
हम हमेशा से देखते आए हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कोई साजिश होती है उसके ताने बाने जाके कहीं बरतानिया से जुड़ जाते हैं। ये वो बातें हैं जिनको मेरे ख्याल में हमें गौर करना पड़ेगा और अपनी कौम को भी समझना पड़ेगा कि वो लोग जो खुद भाग गए, यानी कि अपनी माँ को छोड़ के भाग गया। कमाल है, एक तो धरती माँ को छोड़ गया और एक अपनी सगी माँ को जिसने उसको अब्दुल्ला हमीद साहब, इसी में एक बात ऐड करूंगी कि जो अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारी करता है तो फिर वो दर-बदर की ठोकरें ही खाता है। अपनी ज़ातियात के लिए रो के हाथों ये अफराद जो इस्तेमाल हो गए हैं, ना ये अब अपनी सरजमीन के लिए रहे ना दूसरे के सरजमीन के लिए रहे, वही वाली बात कि ना घर के रहे ना घाट के लिए,